आपने 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 पढ़ा नहीं होगा एपी सिंह साहब, वो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। 3 यस, बच्चियां आपके पास है, 3 बच्चियां, ये इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया हुआ मेरा भाई। आप शौक से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, हम जो है वहां आपके पीछे आएंगे। इन केस ऑफ सेपरेशन, इसका सेक्शन 12 है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का, कि बच्चों को अपने वालिद से महीने में 2 मरतबा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उसकी जरूरी है। भाई ये तो आपका अपना आपके इंटरनल लॉ है। उसके बाद आप जाएं, मैं हेग कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट पर, उसका जो आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, 19, ये भी मैं पढ़ के बताऊंगा कि जी आपने कैसे वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉज की, ट्रीटीज की, कन्वेंशन की और जी जी कोविनेंट्स। ये इंटरनेशनल कोड जाएगा। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में उसका आर्टिकल 33 का सब आर्टिकल 2 पढ़ के बताऊंगा, जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 33 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड, कभी भी जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। फिर आर्टिकल 33 का सब आर्टिकल 2 कहता है कि अगर जी, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों की सूरत में है तो वो हिनियस क्राइम है। तो बिल्कुल ठीक भाई है। आप, मैं पढ़ के सुनाऊंगा वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका संविधान का आर्टिकल 33, वहां पर पढ़ के बताऊंगा हिंदुस्तान के आइन संविधान का आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है। अब जी राइट टू लाइफ में सिर्फ राइट टू लिविंग नहीं है, राइट टू टेक अ ब्रीथ नहीं है। बिल्कुल। आपका अच्छा खाना, अच्छा पीना, तालीम हासिल करना, आपका हाइजीन जो है उसका ख्याल रखना, आपको अच्छे माहौल में रहना, तो वो पढ़ के सुनाऊंगा। गार्जियन एंड वार्ड्स पढ़ के सुनाऊंगा। आपका इंटरनल लॉ जिसमें ये कहा गया है कि फादर की जो प्रेजेंस होती है बच्चों के साथ, वो इंतहाई जरूरी होती है। बिल्कुल आपको पता ही नहीं है आपके अपने मुल्क का संविधान, हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान के अपने कानून का, पता हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी हायर कोर्ट्स ने कौन से डिसीजन दिए हैं, आपकी सुपीरियर कोर्ट ने कौन से डिसीजन दिए हैं, वो इंडिया के लॉ के डाइजेस्ट AIR में पब्लिश किए गए, मैंने निकाले हुए हैं वो। आई तो सी। मैं वहां पर पढ़ के बताऊंगा कि सुपीरियर कोर्ट क्या कहती है, हायर कोर्ट क्या कहती है और आपका ब्रीफ क्या है, मैं वो पढ़ के बताऊंगा। आप जाएं, शौक से मैं पीछे आऊंगा। और एपी सिंह साहब, आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ट्रीटीज का जो है वो वायलेशन का, मेरे भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुकात है ही खराब, कौन सी ट्रीटी की बात करें। जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है, कोई जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं, हमने एक साथ कोई कन्वेंशन, कोविनेंट, कोई सिग्नेटरी, कोई रेक्टिफाई नहीं किया हुआ, बात कैसी करते हैं। सिर्फ एक ट्रीटी होती, पर्सनल असिस्टेंट ट्रीटी। अगर जी ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान होती तो आप इस तरह बात ना कर करते मेरे मुल्क के खिलाफ, और बच्चे आपके पास ना होते, सीमा हैदर क्राइम करके आपके पास ना होते मेरे भाई। तो बिल्कुल आप सही बात। जाएं, मैं आपके बिल्कुल। पीछे आऊंगा सर। बिल्कुल ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जी इसकी जो केस हिस्ट्री है वो आप जी देखेंगे। वो केस जी हिस्ट्री इसकी तमाम क्रिमिनल्स की सपोर्ट करना, तमाम जी मंशात फरोशों की सपोर्ट करना, जी तमाम रेपिस्ट की सपोर्ट करना, तमाम कातलों की, टेररिस्ट की सपोर्ट करना, इसकी जी ये जो है हिस्ट्री है वकालत की। सबसे जी बड़ा इंटरनेशनल केस था, आपको पता होगा, निर्भया केस, जिसमें वो डेली रेप केस में लड़की को जो है वो रेप करके जो है वो गलत किया गया, ये उनको बचाने के लिए बड़ा सरगर्म था। 10 साल तो इसने वो केस चलाया। ये बिल्कुल झूठा ऐसे। इंसान है, झूठ हम्म बोलता है। और इसका कोई भी हिंदुस्तान का वकील, कोई भी हिंदुस्तान का जुडिशियल ऑफिसर इसको सही नहीं समझता है। कानून पर बात करने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, जी रटी हुई चीजें। सिर्फ हर इंटरव्यू में ये कहता है गुलाम हैदर तीसरी शादी कर रहा है, गुलाम हैदर रक्षा चलाता है, गुलाम हैदर इश्क कर रहा है, ये बस पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पहली बीवी को तलाक दे दी, तीसरी शादी कर रहा है, पहले बच्चों को पाले। इसके पास यही रटे हुए अल्फाजात हैं, यही हर इंटरव्यू में यही बात करता है। इसके पास कोई बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बायोलॉजिकल फादर है, संभालना, परवरिश करना, जी प्यार करना, ये गुलाम हैदर का हक है। जी चाहे उसकी एक बीवी से बच्चे हों, दूसरी तीसरी से बच्चे हों, ये बिल्कुल उनका गलत नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस और नहीं है। जी इसीलिए वो हम्म ये कहते फिर रहे हैं कि अपनी बीवी, दूसरे जो बच्चे हैं उनको पाले। भाई मैं अपनी आंखों से वो बच्चे देख के आया हूं। वो जी बच्चे गुलाम हैदर के घर में महफूज हैं, गुलाम हैदर के पास हैं, गुलाम जी हैदर के वालिदैन के पास हैं, बिल्कुल महफूज वो हैं। वो जी पल रहे हैं, अच्छे तरीके से पल रहे हैं। आपको जी
आपको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है उनको पालने के लिए। आप अपनी फिक्र करें। आप गुलाम हैदर के बच्चे जो आपके पास हैं, आप उनकी भी फिक्र ना करें। उनकी फिक्र करने के लिए हम मौजूद हैं। अनकरीब आपसे वो बच्चे ले जाएंगे। अब आप अपनी फिक्र करें। जो कानून की गिरफ्त जो है आपके ऊपर आने वाली है, आप उनसे उनसे उनकी फिक्र करें। वो एपी सिंह साहब की आप स्पीच देख रहे हैं, सीमा हैदर की स्पीच देख रहे हैं कि कैसे वो खुद का डिफेंस कर रहे हैं, ऊट पटांग की बातें करते हुए, यहाँ वहां की बातें करते हुए, वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए गुलाम हैदर की और गुलाम हैदर की पर्सनल लाइफ को हिट करते हुए वो बातें करते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वो लोग जो पहले कभी भी गुलाम हैदर के वकील का नाम नहीं लिया करते थे, गुलाम हैदर की पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं किया करते थे, पर्सनली डायरेक्टली कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते थे, तो आज वो लोग स्पेसिफिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर करते हैं कि गुलाम हैदर का वकील और गुलाम हैदर की पर्सनल लाइफ कैरेक्टर असैसिनेशन। तो यहां से ये चीज वाज़ेह है कि एपी सिंह इतना मजबूर हो गया है, परेशानी उनके लिए इतनी हो गई है कि वो एक फेक झूठ बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बुलावे पर पाकिस्तान आ रहा हूं। इसने एक ऐसा झूठ बोला है जिसका कोई तुक नहीं बनता है। क्योंकि एक तरफ एपी सिंह साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, जिसको पाकिस्तान की एजेंसीज ने भी डेफिनेटली रिपोर्ट किया और हमने भी ये रिपोर्ट किया है पाकिस्तानी इदारों को कैसे पाकिस्तान के बच्चों से ये हिंदुस्तान का जो वकील है ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। जब हमारी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के जितने भी खुफिया इदारे, अहम इदारे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन एम्बेसी, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जमा है, रिटन में ये चीजें जमा है, उसके बावजूद भी ये एक ऐसा झूठ बोलता है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला रहा है पाकिस्तान का। भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, सरासर झूठ बोला है। पाकिस्तान के इदारे इतने नालायक ना अहल नहीं है कि जो शख्स पाकिस्तान के नारे लगाता हो मुर्दाबाद के और वो उस शख्स को हम इज्जत दे के पाकिस्तान के अंदर बुलाएं और उनके फूल और माला पहनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बौखलाहट का शिकार हुए, बौखलाहट में ही ये ऊट पटांग की हत्या कर रहा है, ऐसे झूठ बोल रहा है कि लोग भी इसकी झूठ पर अभी हंसी के सिवा कुछ भी और नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों से आप तमाम लोग देखने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें जो है ना सक्सेस तरफ हम गामजन हैं और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की जितनी भी सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, आपकी दुआएं हैं, वो हमेशा साथ रही तो इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही फतोहात हम जारी रखेंगे। इतना आसान भी नहीं है ये मामला जितना समझा जा रहा है कि हम एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में यह हल हो जाए। एक ऐसे मुल्क में है ये सीमा हैदर और बच्चे जिस मुल्क के साथ 1947 से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर ये कोई ईरान, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका होता तो ये इजीली मामला जो है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में हल हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो इसलिए ये इसको हम इजी नहीं ले सकते हैं हल हो जाए। लोग चाहते हैं कि जल्दी मामला हल हो जाए, उनकी तवक्कात हैं, उनके एहसासात हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन हमें जो हमारा जो लॉ है, हमारी जो ट्रीटीज हैं, हमारे जो कन्वेंशन कोविनेंट हैं इंटरनेशनली, नेशनली, उनको दोनों अतराफ के जो कवानीन, दोनों अतराफ के जो रियासत के इदारे हैं उन्होंने होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो रही है। जैसे हेग कन्वेंशन जो है हम देखें कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है, रेक्टिफाइड भी है और हमने अपने लॉज में अमेंडमेंट भी की और हमारी जितनी भी इदारे हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुपीरियर कोर्ट्स में उसमें बाकायदा नोटिफाई किया हुआ है कि हेग कन्वेंशन के तहत आपने जो चाइल्ड कस्टडी है जो फॉरेनर्स की, उसको आप एनी हाउ प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर ओन लॉ। यही जो लॉ है हिंदुस्तान इसका न सिग्नेटरी है न रेक्टिफाइड है। अब देखिए इस तरह के जो मामलात हैं वो हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस कर हम रहे हैं, जिसको फेस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का आइन और कानून दोनों को देखते हुए हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे नताइज निकलेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि अच्छे नताइज जरूर निकलें। चैनल भी आपका ऑथेंटिक होता है, आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी जेन्युइन होते हैं, तो दैट्स व्हाई आप, जैसे आपको पता है मैं कोई तकरीबन 250 किलोमीटर की ड्राइव करके जैसे ही मैंने गाड़ी ब्रेक की और आपका मैसेज देखा और मैं आपके साथ लाइन पे आ गया। तो यही रीजन है कि जेन्युइन जो
जो व्यूअर हैं वो सही खबर चाहते हैं, तो सही खबर देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं भरपूर के कि सब चीजें एक तरफ छोड़ के तो वैलिड खबर है हम वो जरूर दें, अदरवाइज हम सॉरी कर देते हैं हमारे पास कोई